ज़ुहेब आगा कंगनपुर कसूर फ्रीलांसर हैं, फाइवर पे काम करते हैं। क्यों करते हैं और कितना कमाया है, ये इनसे पूछ लेते हैं। आपने फाइवर पे काम क्यों स्टार्ट किया? पहले तो मैं फ्री होता था घर। ठीक है। शॉप है, हमारी फार्मेसी है कंगनपुर में। लेकिन कभी वहाँ बैठ गया, कभी कर रहा। तो मेरे वालिद साहब, वो आपकी सेम लैंग्वेज सराइकी, उनकी बर्थ प्लेस भी अलीपुर की है। ठीक है। तो वो आपकी वीडियोस देखा करते थे, तो वो बड़ा खुश होते थे और मोटिवेटेड होते थे, इम्प्रेस भी होते थे आपसे। तो उन्होंने मुझे फिर मशवरा दिया कि आप जो है ना इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब से मिलें, उनकी मीटिंग अटेंड करें। आपने मुल्तान में सेमिनार किया था, हाँ जी। तो वो अटेंड किया तो बड़ा मज़ा आया अटेंड करके। आपसे मिल के भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि टिकटॉक पे मैं भी आपको अक्सर देखना शुरू हो ठीक है। गया था अबू के साथ। वो हम्म। मुझसे वीडियो शेयर किया करते थे। तो मैंने फिर आपसे मीटिंग अटेंड करने के बाद हम्म। मैं आपसे भावलपुर मिला। मैं हाँ। वहाँ आ गया, मैंने क्लासेस ज्वाइन की। ठीक है। 3 महीने की मेरी क्लासेस हुई। उसी दौरान मैंने फाइवर के साथ, आपके साथ फाइवर का भी ठीक। कोलेबोरेशन कर ली। अब तक जो है $100 तक जो है अर्निंग हो चुकी है अकाउंट पे। माशाल्लाह, गुड। और 5 मंथ्स हो चुके हैं। अभी स्टार्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ मैं कि बेहतर होगा। और इंशाल्लाह। आने वाली जो ज़िंदगी है वो बड़ी पुरसुकून और बड़ी अच्छी होगी। इंशाल्लाह। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं स्टूडेंट था, फार्मेसी टेक्नीशियन। मैं अभी भी कर रहा हूँ, मेरी कंटिन्यू है। लेकिन फ्री होता था, मैं घर होता था, कुछ इतना ख़ास जॉब वगैरह नहीं होती मेरी। इस चीज़ के लिए मोटिवेट का किरदार सारा अब्बा जी का है। जी, मेरे वालिद साहब का सारा किरदार है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। और शुरू से मुझे भी ऑनलाइन कोई काम करने का शौक़ था। पंगे मैं बहुत लेता रहा, अच्छा। कभी ई कॉमर्स में, हम्म। कभी किस में। लेकिन जो है ना कोई कामयाबी नहीं दिखाई दे रही हम्म। थी, हर दफ़ा जो है नाकामी हो रही थी। मैंने एक दफ़ा ये रेज़न आर्टिस्ट होते हैं, रेज़न हाँ। आर्ट का काम स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी कोई अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है फाइवर पे लोग क्यों नाकाम होते होंगे, और आपने इतने अरसे में क्या सीखा है कि फाइवर कितना मुश्किल है, कितने आसान है, और फाइवर क्यों करना चाहिए? फाइवर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस इस पे कंसिस्टेंसी चाहिए। हम्म। और अपनी बंदा खुद जित लगन होगी फाइवर करने की, तो वो कर सकेगा। क्योंकि कुछ इसमें चंद चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फाइबर को ग्रो करने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो नाकाम इसलिए हो जाते हैं कि 1 मंथ काम करते हैं, 2 मंथ करते हैं, जब उनको रिस्पांस नहीं मिलता तो वो जो हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ऊपर से फिर वो इसातिज़ा को भी डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनको ज़ुबान के साथ भी हाँ। अटैक करते हैं, और काफ़ी जो है ना उनको बुरा भला कहते हैं। तो वो इंसान की खुद की गलती होती है, हम अक्सर अपनी गलतियां दूसरों पे थोप दूसरों देते पे हैं। थोप देते हैं। आगे ये एक अकाउंट चलाने का इरादा है या नहीं, आगे मैं कुछ और? इंशाल्लाह अपना वो दूसरा भी अकाउंट इसके साथ रन करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है। आपकी ज़ेर निगरानी मैं रखूँगा कि आप जो है ना इंशाल्लाह। करें। इंशाल्लाह। अच्छा, आपके कसूर में इस चीज़ का रुझान है, लोग वहाँ पे ज़्यादातर करते हैं, क्या नाम है, नहीं, कंगनपुर? जी कंगनपुर डिस्ट्रिक्ट कसूर है, हम्म। और कंगनपुर उसका एक छोटा टाउन है। कंगनपुर की कोई खास बात, कंगन वहाँ के मशहूर हैं? नहीं, नहीं, वहाँ की एक कंगन तो एक वहाँ की रानी थी, वहाँ का राजा था जय सतपाल, उसकी बेटी थी कंगना शहज़ादी। तो क्या उसके बात नाम पे है। ये नाम रखा गया था कंगनपुर। कसूर में जो कंगनपुर है, जी, कंगना रानी के नाम पे, जी, कंगना शहज़ादी के नाम पे जो कंगना है शहजादी के नाम पे कंगनपुर है। कंगनपुर रखा गया था। फिर तो एक आप तारीखी, बहुत तारीखी फिर तो आप कस्बा शहजादी के शहर से है। हैं। अच्छा, आपकी अपनी स्किल क्या है? मेरी अपनी स्किल जो है, मैं ऑनलाइन चीज़ों में मैं बड़ा मोटिवेट होता हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता है ऑनलाइन वर्किंग में। हम्म। लोगों के साथ डीलिंग करके, लोगों के साथ बातचीत करके। हॉबीज़ मेरी जो है वो ट्रैवलिंग भी है, मैं रीडिंग भी करता हूँ मैं। लेकिन मुझे ऑनलाइन काम करने में मज़ा आता है ज़्यादा। ठीक हो गया। फाइवर पे क्लाइंट को डील करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और कहाँ पे आप फंस जाते हैं कि यहाँ पे मैं फंस गया हूँ कई दफ़ा? डीलिंग इस तरह होनी चाहिए कि आप पहले जो आपके पास क्लाइंट आया है, आप उसकी एक बात मुकम्मल सुने। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, जो आपका ऊपर सुपरवाइज़र है उसके साथ आप अटैच्ड होने चाहिए हम्म। 24 घंटे। ये नहीं कि आपने 3 घंटे काम हम्म। किया, उसके बाद आपका मोबाइल कहीं पड़ा हुआ है और आप कहीं सो रहे हैं, हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे जो है ना इसको टाइम देना पड़ता है शुरू में, स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में। ठीक है। तो जब क्लाइंट का मैसेज आएगा,
और उसको क्विक रिस्पांस चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप क्विक रिस्पांस नहीं करेंगे तो वो उसके पास और एनी अदर ऑप्शंस होते हैं, वो वहाँ चला जाएगा। तो जब मैसेज आया, आप अपने सुपरवाइज़र से बात करें, अगर आपको समझ आ रही है तो आप खुद से बात कर लें, अगर नहीं समझ आ रही तो आपके पास एक आपने जैसे मुझे एक मेरा टीचर मुझे उस्ताद दिया हुआ है, मैं उनसे सारी इंस्ट्रक्शन से चलता हूँ, जैसे जैसे वो कहते हैं मैं करता हूँ। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, ईज़ी टू यूज़ बिल्कुल हो जाता है, पता भी नहीं चलता, ऑर्डर जो है कन्फर्म हो जाता है। अच्छा, मैंने पता है क्या सेटअप किया हुआ है। जैसे ज़ुहैब आगा है, ऐसे हमारे जितने भी फ्रीलांसर हैं, इनको मैंने एक सुपरवाइज़र दिया हुआ है। वो सुपरवाइज़र जो है वो टेक्निकल है, स्किल्ड है। ये जहाँ पे फंस जाते हैं, उन्हें वो बिल्कुल, कहते हैं कि सर क्लाइंट ये कह रहा है, फिर ऐसे वो ही, सुपरवाइज आता है, इनको निकालता है, क्लाइंट के साथ डील करता है और इनको ओके कर देता है। बिल्कुल, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग कामयाब हों, लेकिन बदकिस्मती से सारे लोग कामयाब नहीं होते। अब मेरी तरफ से तो सबके लिए सेम फार्मूला है, मसला आगे वालों की तरफ है। और आगे वालों का जो मेन मसला है क्या है, खेती करें, ऐसे ही है। खेती जल्दी होवे, में पड़ी होती है, उनको जल्दी कहते हैं कि पड़ी होती अभी है, रात है, दिन में जो है ना वो डॉलर निकलना शुरू हो डाला जाए। निकलना शुरू हो जाए। वो है छेती होवे, शादी होवे, छेती होवे, पैसा होवे, छेती होवे, गाड़ी होवे, छेती होवे, मैं पाकिस्तान दा वड्डा फ्रीलांसर हूँ। उथा आके बोला फस वैना इडो ज़ुहैब आ गए, माशाल्लाह 5 महीने प्रॉपर मेहनत की, वर्क किते, ई टाइम इन्हें दा फाइवर अच्छा चलदा पे, अर्निंग अच्छी चलदी पई, प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। चलदे पे, सिस्टम है चलदा पे। हुण इन्हें दा तजर्बा भी थी गया, एक्सपीरियंस भी थी गया, सीख भी गए। अगो जेरी इन्हें दी हुण कामयाबी है या प्रोग्रेस है, उक वधना चाहिए। अगर नहीं वधदी तो इवें समझो इन्हें दिन अहली है छोड़ दे सन। अगर दिलचस्पी रखे सन, मुस्तकिल मिजाजी रखे सन, तो ये मज़ीद वध वेसी और मैं वाला सरेके चला गया। उर्दू में आते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आपने ज़ुहैब आगा की तरह फ्रीलांसर बनना है, तो एक तो आपके पास पैसा होना चाहिए। हाँ, हमारे ऐसे साथ जुड़ने के लिए पैसा चाहिए भाई। दूसरा, आप मुस्तकिल मिजाज होने चाहिए। बिल्कुल, छेती जल्दी आओ बाओ ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप मुस्तकिल मिजाज होने चाहिए, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, सब्र उसमें होता है कि आप अपनी फील्ड में लगे रहें, सब्र रखें और बाअदब तरीके से रहें। कामयाबी अल्लाह ताला की ज़ात देती है। इंसान को दो ज़ातें कामयाब करवाती हैं, बेशक, एक ज़ुहैब आगा की अपनी ज़ात बिल्कुल, और एक अल्लाह अल्लाह पाक, ताला की ज़ात। बिल्कुल ऐसे। इन दो ज़ात के अलावा कोई भी आपको कामयाब नहीं करा सकता। हाँ, आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका सुपरवाइज़र, वो आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल ऐसे। कामयाबी या अल्लाह ताला की ज़ात देगी या अपनी ज़ात देगी। अपनी ज़ात बेहतरीन करो, अल्लाह ताला की ज़ात से अपील करो, तो कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। इंशाअल्लाह। आप फाइवर पे काम कर सकते हैं, किस फील्ड में? आप एज अ कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं, आप शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप लोगो मेकर काम कर सकते हैं, आप कैनवा डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप ब्रोशर डिज़ाइनर काम कर सकते हैं, आप कैप कट वीडियो शॉर्ट वीडियो एडिटर काम कर सकते हैं, आप एज अ वीडियो एडिटर बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, आप पीडीएफ मेकर एंड बुक थंबनेल मेकिंग जो होती है उस पर काम कर सकते हैं। यूट्यूब के ऐसी वो तमाम स्किल, ऐसी वो तमाम जॉब जो मोबाइल पे हो सकती हैं या लैपटॉप पे हो सकती हैं, उनको आप फाइवर के ऊपर आके सर्विसेज दे सकते हैं। अब उसके लिए चाहिए क्या? एक आपके पास मोबाइल चाहिए जिसके ऊपर फाइवर अकाउंट आप चलाएंगे, तो एक फाइवर अकाउंट चाहिए। उस फाइवर के ऊपर लगाने के लिए कोई 2.5 लाख चाहिए, 1 लाख ते नाल 1.5 लाख वो चाहिए। नाल चाहिए आपका सब्र, एफर्ट्स, मुश्किल मिजाजी, नॉलेज, स्किल्स। इसके बाद आप फाइवर पे कामयाब होंगे। रफ आइडिया बता देता हूँ कामयाबी का। 1 साल इस फील्ड को दें, 1 साल मेहनत के साथ, लगन के साथ, पैसों के साथ 1 साल इस फील्ड को दें। 1 साल बाद ये फील्ड आप और आपके ख़ानदान को पालेगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इंशाअल्लाह। ज़ुहैब आगा साहब, आप किसी को क्रेडिट देना चाहें तो वो भी आप दे सकते सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा अपने वालिद साहब का, हैं। बेशक। और मेरी फैमिली जो शुरू से लेकर अब तक जो है मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रही है। शुरू से लेकर अभी तक जो है कुछ भी मांगा या कहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा किया जैसे भी किया। ठीक है। तो इन उन लोगों को यहाँ आना चाहिए जो जज्बा रखते हैं
और सीरियस होते हैं लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए बड़ा वो कॉन्शियस रहते हैं, अपने लिए कॉन्शियस रहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज़ के साथ अब जुड़ गया हूँ। तो अल्लाह पाक जो है बेहतर करेगा आने किन वाले। लोगों को मशवरा देंगे कि वो इस फील्ड में ना आए? जो किसी का किसी की जो गलती है, जो अपनी गलती है वो किसी के ऊपर डाल देते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, या मैं तो ऐसा नहीं था, या मेरे साथ तो ऐसा क्यों हुआ। जो अपनी गलती ना मानने वालों को इस फील्ड में नहीं आना नहीं चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं इम्प्रूव करेंगे। नहीं कर सकते, वो हमेशा खुद भी डिग्रेड होते हाँ। रहेंगे, और अगले जो सुपरवाइज़र है या ऊपर जो एहसास हैं उनको भी वो डिग्रेड करता रहेगा। आप किस शहर से देख रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या है, या आपके जो बहन भाई हैं उनमें से कौन स्किल्ड है? क्या आप फाइवर पे काम करना चाहते हैं? क्या आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं? क्या आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई कंगनपुर से देख रहा है, कसूर से देख रहा है, तो वो ज़ुहेब आगा से बाई फेस मिल सकता है, इनकी फार्मेसी पे जाके मिल सकता है, इनके साथ इनका पास जो नॉलेज है उसको गेन कर सकता है, इनसे डिस्कशन कर सकता है, इनसे अच्छा मशवरा ले सकता है, वो जो कसूर में कंगनपुर में रहता हो। तो इनकी फार्मेसी का एड्रेस क्या? आगा मेडिकल स्टोर, आगा मेडिकल स्टोर, कंगनपुर। कंगनपुर। मशहूर है, काफ़ी लोग अच्छा, जान पहचान जी बाबा आस पास। जी काफ़ी अरसे जी से चला रहे दादाजी की पहले थी, तो काफ़ी पुरानी शॉप है हैं, वो। विरासती अब्बा जी अजदाद से चली आ रही जी। है। तो वहाँ पे जाके आप इनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी कमेंट करें, पोस्ट करें, शेयर करें, रीपोस्ट करें, और ये बताएं इस नौजवान के लिए एक जुमला जो आप कहना चाहें। सलामत रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।